प्यारे बच्चों, एक 6 फुट लंबे पुलिस वाले की बीवी की 3 फुट लंबी चोटी और स्टूडेंट सीडीएस बिपिन रावत के फीट जख्मी हुए थे या फिर फुट। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हम फिट का इस्तेमाल किया करते हैं या फिर फुट का, क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्राइटेरियन का, एजेंडम का इस्तेमाल किया करते हैं या फिर एजेंडा का। What is the difference between foot and fit, addendum versus agenda and criteria versus criterion? स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास जो नाउन की 4th क्लास रहने वाली है, इससे पहले 3 क्लासेस में नाउन की पढ़ा चुका हूं आपको और आई होप आपको पसंद आई होगी। काफी अच्छी क्लासेस मैंने आपको दी है और आज फिर से वही कहानी बताने जा रहा हूं कि एक 6 फुट लंबे पुलिस वाले की बीवी की 3 फुट लंबी चोटी। ये क्या कहानी है, क्या दास्तान है, अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये फुट और फिट का क्या फंडा होता है और सीडीएस बिपिन रावत के फुट जख्मी हुए या फिर फिट। आज की जो नाउन की जो 4th क्लास रहने वाली है, ये स्टूडेंट्स नंबर्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। नाउन एंड नंबर्स, ये क्लास रहने वाली है सिंगुलर और प्लूरल की। इससे पहले वाली क्लास थी काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल की। आज मैं नाउन्स को काउंटिंग या फिर नंबरिंग के लिहाज से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन हुआ करती है। सिंगुलर बोले तो एक वचन, प्लूरल बोले तो बहुवचन। और एक सबसे अच्छा मेथड है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कि इंग्लिश में हम किसी नाउन के साथ जब एस या ईएस लगा देते हैं तो प्यारे बच्चों वो प्लूरल बन जाती है। जैसे मैं कह दूं बॉय, कॉमन सी चीजें बता रहा हूं। यहां पे लिख दिया बॉयज, ये क्या बन गया? प्लूरल। मैंने लिख दिया गर्ल, लड़की। यहां पे लिख दिया मैंने गर्ल्स, लड़कियां। मैं लिख दूं कार, यहां पे लिख दिया मैंने कार्स, ये क्या बन गया? प्लूरल। जैसे प्यारे बच्चों एक शब्द होता है स्मंस और इसका प्लूरल बनता है स्मंसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो मैंने अभी यहां पे लिखा है। समन जो कि कोर्ट भेजती आपको नोटिस कि आप अदालत में पेश नहीं हो रहे, उस टाइम अदालत की तरफ से जो नोटिस जो संदेशा आता है उसे समन्स बोलते हैं। समन बोल दिया जाता है काफी बार कि उसका समन आया है कोर्ट से, वो ये होता है। इसके लास्ट में एस लिखा होता है, लेकिन इसके लास्ट में एस होने के बावजूद भी ये सिंगुलर है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? ईएस। समन्स क्या बन जाता है? प्लूरल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, द कोर्ट सेंड अ समन्स टू विजय माल्या। कोर्ट ने विजय माल्या को समन भेजा। ये एक समन है तो प्यारे बच्चों इसके साथ एस भी लिखा हुआ है, लेकिन ये समन्स अपने आप में सिंगुलर होता है तो किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? ए का। और एक बात और बता देता हूं, जो नाउन सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम ए या एन का यूज करते हैं और जो प्लूरल बनती है उनके साथ ए या एन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप आर्टिकल ए या एन किसी नाउन के साथ लगा रहे हो तो समझ जाना वो नाउन सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन के साथ ही ए या एन लगाया जाता है, प्लूरल नाउन के साथ कभी ए या एन नहीं लगता। तो सीधी सी बात, अगर समन्स के साथ ए लिखा गया है तो ये कैसी नाउन है? ये नाउन प्यारे बच्चों सिंगुलर है। और मान लो मुझे इसका प्लूरल बनाना हो, जैसे मैं कह दूं कि अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने विजय माल्या को काफी सारे समन्स भेजे, लेकिन विजय माल्या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, पेश नहीं हुए। द कोर्ट सेंड अ नंबर ऑफ, अब मैं लिखूंगा द कोर्ट सेंड अ नंबर ऑफ समन्सेस टू विजय माल्या। कोर्ट ने काफी सारे समन्सेस विजय माल्या को भेजे। अब यह समन का प्लूरल क्या बन गया? समन्सेस बन गया। इतनी कहानी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, जब हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन की बातें करते हैं तो इंग्लिश में एक शब्द यही चलता है कि अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है किसी को, सिंगुलर वाली को प्लूरल में, तो आप एस या ईएस का इस्तेमाल कर लो। लेकिन काफी बार हम बिना एस या ईएस का इस्तेमाल किए भी सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। बिना एस या ईएस का इस्तेमाल किए भी नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनती है। जैसे मैं अभी कुछ वर्ड्स लिखूंगा जो बिना एस या ईएस का इस्तेमाल किए ही प्लूरल बन जाएगी, बहुवचन बन जाएगी, लेकिन उनके साथ एस नहीं लगेगा। मैं कुछ वर्ड्स अभी यहां पे लिखूंगा। क्लास को एंड तक जरूर देखना, थोड़ा सा सुनने समझने की और टाइम स्पेंड करने की क्लासेस में थोड़ी सी आदत डाल लो प्यारे बच्चों।
आपको लगता है कि बस शुरुआती 3-4 मिनट में हमें ऐसा मिल जाए जो पेपर में आता हो, लास्ट में कुछ ना मिले। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे देखना, पार्टी में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो नाचो, अभी तो 5 मिनट हुई नाचते हुए, थोड़ा और एंजॉय करो, और मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए। जैसे पहले बच्चों में एक शब्द लिखूं मैन, आप इसका प्लूरल मैंस बनाते हो क्या, या फिर MEN लिखते हो? एक मैं शब्द लिखूं वुमेन, इसका प्लूरल ये बनता है। एक शब्द लिखूं फुट, इसका प्लूरल फिट बनता है। एक लिखूं अजेंडम, इसका प्लूरल अजेंडा बनता है। एक लिखूं क्राइटेरियन, इसका प्लूरल क्राइटेरिया बनता है। बात समझ में आ रही है मेरी? जैसे मैं एक शब्द लिखूं चाइल्ड, इसका प्लूरल चिल्ड्रन बनता है। तो क्या मैंने इन नाउन्स का जब प्लूरल बनाने की कोशिश की तो क्या लास्ट में एस या ईएस लगाया? क्या एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। बिना एस या ईएस का इस्तेमाल किए इनके क्या बना दिए? प्लूरल। तो सीधी सी बात है, कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जिनका प्लूरल बनाते वक्त हम लास्ट में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। तो ध्यान देना होता है पेपर में कि फुट का फुट्स बना रखा है, वुमेन के साथ में एस लगा रखा है, मैन के साथ में एस लगा रखा है क्या, क्राइटेरियन के साथ में एस लगा रखा है क्या, चाइल्ड के साथ में एस लगा रखा है क्या, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसी नाउन्स है जिनका प्लूरल बनाते वक्त एस इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इनमें से ये 3 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, फुट, अजेंडम एंड क्राइटेरिया। और इस साइड फिट, अजेंडा और क्राइटेरियन यहां, और यहां पे क्या हो गया? क्राइटेरिया। इन तीनों पेयर्स का इस्तेमाल अब हम करेंगे इस क्लास में, जिनसे बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। चाहे वो आपकी HSSC की बात हो, SSC की बात हो, HTET, CTET, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसके अंदर इन तीनों से काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको पहले फुट और फिट का डिफरेंस बताता हूं। एक फुट का मतलब कदम, पांव होता है, और इस फिट का मतलब दोनों पांव। इसका मतलब सिर्फ एक पांव, और इसका मतलब दोनों। फिट का मतलब, ये फुट और फिट का क्या फंडा है, एक बार मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। एक बार आप ये नोट कर लो, करना है तो मैन, MEN। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं फुट और फिट, जब पांव की बात आती है, जैसे मैं लिखूं फर्स्ट एग्जांपल, सी वेंट नियर द पॉन्ड। जैसे मैंने लिखा सी वेंट नियर द पॉन्ड, सी वेंट नियर द पॉन्ड एंड पुट her left foot या feet in the cold water। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, her boyfriend went near the pond, वो तालाब के पास पहुंचा, उसका बॉयफ्रेंड, एंड पुट, इनकी बजाय आप इनटू लिखो यहां पे, पुट इनटू द वाटर। हर बॉयफ्रेंड वेंट नियर द पोंड एंड पुट हिज फीट या फिर फुट इनटू द कोल्ड वाटर। थर्ड, CDS बिपिन रावत फुट या फिट was या वर
सीडीएस बिपिन रावत फुट या फिट वॉज या फिर वर सीवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। जो भी एक ट्रेजेडी हुई, एक हादसा हुआ जो हिंदुस्तान के लिए काफी बड़ा सदमा था कि सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथी जो रहे साथ में, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनके अंदर उनकी डेथ हो गई, ये काफी बड़ा लॉस हुआ है हिंदुस्तान को। इस नुकसान की भरपाई करना काफी मुश्किल है। चलिए, सीडीएस बिपिन रावत फुट या फिट वॉज एवर सीवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। एक फोर्थ एग्जांपल में लिख रहा हूं, सीडीएस बिपिन रावत फुट या फिट, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट रावत, सीडीएस बिपिन रावत लेफ्ट फुट या फिट was ever severely injured। severely injured। बताइए स्टूडेंट्स, कहां फुट आएगा और कहां फिट आएगा। मैंने बताया फुट का इस्तेमाल सिंगुलर के तरीके से यूज होता है, एक वचन, एक पांव, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। फिट का मतलब दोनों पांव। एक लड़की तालाब के पास गई एंड पुट हर लेफ्ट फुट या फिट इनटू द कोल्ड वाटर। उसने अपना जो लेफ्ट पांव था, बायां पांव, वो ठंडे पानी में रखा। इसका मतलब पांव एक रखा ना पहले। लड़की तो समझदार थी, पहले पानी में एक पांव रखा। लड़का उससे प्यार करता था, लड़का था, बस प्यार में पागल हो गया, दोनों ही पांव ठंडे पानी में रख दिए। कमाल की बात है भाई, ठीक है। तो आज तक भी सर्दी दूर नहीं हुई उसकी तो, लेकिन प्यार में बस चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ठीक है, कहीं से गुजरना पड़े, चाहे पहाड़ से चाहे मतलब किसी भी बॉर्डर से, बस प्यार प्यार है, प्यार अंधा होता है, ठीक है। देखो, तो लड़की ने लेफ्ट फुट रखा है फिट। प्यारे बच्चों, फिट नहीं आएगा, फुट आएगा, क्योंकि एक पांव का जिक्र हो रहा है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तालाब के पास गया, पुट हिज फिट या फुट इनटू द कोल्ड वाटर। लेकिन इसमें लेफ्ट या राइट लिखा नहीं था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अपना पांव रखा हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर जब लेफ्ट राइट की सेंस नहीं है, तो प्यारे बच्चों मैं फिट के साथ भी जा सकता हूं। हर बॉयफ्रेंड वेंट नियर द पोंड एंड पुट हिज फिट इनटू द कोल्ड वाटर। ठीक है, होने को यहां पे फुट भी आ सकता है, लेकिन मुझे बस डिफरेंस बताना था। फुट का ज्यादातर इस्तेमाल लेफ्ट या राइट आ जाए तो फुट लिखना है, वरना आप फिट का इस्तेमाल करोगे। सीडीएस बिपिन रावत फुट या फिट वर सीवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। इसमें लेफ्ट राइट का जिक्र ही नहीं है, तो फुट नहीं, फिट। और फिट एक से ज्यादा हो गए तो वॉज नहीं, वर। लेकिन नीचे वाली लाइन में लेफ्ट का जिक्र है, ये रहा। इसका मतलब पांव एक रहा होगा तो फिट नहीं, फुट आएगा। और जब पांव एक रहा होगा तो वर नहीं, वॉज आएगा। क्या आएगा? वर नहीं, वॉज आएगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फुट और फिट का मतलब था पांव के लिहाज से। अब स्टूडेंट मैं वो कहानी बताऊंगा ना, चोटी वाली। 3 फुट लंबी चोटी होती है या फिर 3 फीट लॉन्ग ब्रेड होती है। चलिए अभी मैं वो चीजें लिखने जा रहा हूं कि हम फुट का इस्तेमाल करते हैं जब फिट या फुट यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, तो यहां पे फिट आता है या फिर फुट आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं लिखूं पहला एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ब्यूटीफुल गर्ल हैड अ 3 फुट या फिट लॉन्ग ब्रेड। एक सुंदर लड़की की 3 फुट लंबी चोटी। आपको बताना फुट आएगा या फिर फिट आएगा। अच्छा, एक मैं लिखता हूं, द लेंथ ऑफ द
bread of the length of the braid of a beautiful girl was ever 3 फुट या 3 फीट, ये आपको बताना है। The length of the braid of a beautiful girl was ever 3 फुट या 3 फीट। ठीक है, एक बार लिखता हूं, we saw a 6 फुट या फीट, we saw a 6 फुट या फीट लॉन्ग पुलिसमैन, हमने 6 फुट लंबा पुलिस वाला देखा। अच्छा, एक और लिखता हूं, द हाइट ऑफ a policeman was या were 6 फुट या फिर 6 फीट। The height of a policeman was या were 6 फुट या 6 फीट। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, we saw a FIFTY 50 फुट या फिर फीट डीप वेल, हमने 50 फुट गहरा कुआं देखा। अच्छा, इसमें आपको बताना फुट आएगा फीट आएगा। एक मैं लिखता हूं, द डेप्थ ऑफ द वेल वॉज, जो गहराई थी कुएं की, वॉज 50 फुट या फिर 50 फीट। ठीक है, आपको प्यारे बच्चों अब इन 6 के 6 एग्जांपल में से यह बताना है कि इनके अंदर फुट का इस्तेमाल होगा या फिर फिट का इस्तेमाल होगा। इनको मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अलग मार्कर से, फुट या फिट, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, फुट या फिट। यहां पे फुट या फिट में से क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, और यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, और यहां पे क्या इस्तेमाल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए कहां फुट आएगा और कहां फिट आएगा। टेक योर टाइम प्लीज, अपना टाइम लो और मुझे आंसर्स करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो फुट होता है ना, फुट, ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव, विशेषण का। और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। जब फुट एडजेक्टिव का काम करता है तो ये फुट ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे ये कब एडजेक्टिव बनता है और कब ये नाउन बनता है। और हालांकि जो फिट होता है ना, फिट, जिसको हम जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे ऐसे फिट लिखते हैं, फिट, और एक इसको लिखते हैं फुट, फुट ऐसे लिखा जाता है। ये फुट हो गया और वो फिट हो गया। फिट नाउन होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? नाउन। और प्यारे बच्चों, फुट एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। देखते हैं कि कब एडजेक्टिव होता है। द ब्यूटीफुल गर्ल हैड अ 3 फुट या फीट लॉन्ग ब्रेड, एक सुंदर लड़की की 3 फुट लंबी चोटी। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ब्रेड क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। और नाउन बोले तो लॉन्ग, लॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव। और कितनी लंबी, ये तो एडजेक्टिव बनेगा अब तो, 3 फुट। और अगर ये एडजेक्टिव बनेगा तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा? फुट, न कि फिट। तो स्टूडेंट यहां पे तो क्या आएगा? फुट आएगा, फिट नहीं आएगा। क्योंकि अगर पहले नाउन आ जाता है तो उसके लिए हमारा फुट या फिट में से शब्द कौन सा रहेगा? फुट, वो एडजेक्टिव बनेगा। हाँ, जैसे सेकंड एग्जांपल, लेंथ ऑफ द ब्रेड ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जो सुंदर लड़की थी उसकी चोटी की लेंथ वॉज एवर 3 फुट या फिट। अब बताना है कि देखिए लेंथ है तो वॉज ही आएगा, वर तो आएगा नहीं। अब आपको बताना है यहाँ पे 3 फुट हो गया, 3 फीट होगा। क्या इस फुट या फिट के बाद में कोई नाउन है क्या? यहां तो फुल स्टॉप लग गया। इसका मतलब इस 3 फुट या फिट के बाद में यहां पे कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहां पे खुद यही नाउन बनेगी। और नाउन फुट तो कभी होता नहीं, क्या होता है? फिट होता है। तो ध्यान देना, यहां पे तो ब्रेड नाउन था और ब्रेड के लिए फुट एडजेक्टिव बनेगा, तो फुट का इस्तेमाल करो।
यहां पे 3 फुट या फीट के बाद में कोई नाउन ही नहीं आ रहा है, तो कोई नाउन ही नहीं आ रहा तो यहां पे फीट का इस्तेमाल करो, फुट का इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड के अंदर कह रहा कि हमने एक 6 फुट लंबा पुलिस वाला देखा। देखिए पुलिसमैन क्या हो गया, नाउन। पुलिसमैन अगर नाउन हो गया, इस नाउन के लिए तो एडजेक्टिव बनेगा ना, फुट या फिट में से कोई एक, और एडजेक्टिव फिट तो कभी बनता नहीं, कौन बनेगा, फुट बनेगा। तो आप ऐसा बोलो ना, वी सा 6 फुट लॉन्ग पुलिसमैन, ठीक है। फोर्थ, द हाइट ऑफ द पुलिसमैन वॉज या वर 6 फुट या फिट। अब देखो फोर्थ के अंदर बताओ फुट आएगा फिट आएगा, अब पता चल जाएगा। अरे इस फुट या फिट के बाद में क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप। क्या कोई नाउन है क्या, नाउन ही नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो ये खुद 6 फीट ही क्या बनेगा, नाउन बनेगा। अब फुट नहीं आएगा, फिट आएगा। सीधी सी बात है, फुट का इस्तेमाल तब करना है जब फुट के आगे कोई नाउन आए, और फिट का इस्तेमाल तब करना है जब इसके साथ में कोई नाउन आए ही नहीं, ठीक है। वी सा 50 फुट या फिट डीप वेल, हमने 50 फुट गहरा कुआं देखा। वेल क्या हो गया, नाउन। नाउन के लिए कौन सा शब्द आएगा, एडजेक्टिव। और कितना गहरा, 50 फुट, तो अब फिट नहीं फुट आएगा। लेकिन सिक्स्थ में जो गहराई थी कुएं की वो कितनी थी, 50 फुट। क्या इस फुट या फिट के बाद में कोई नाउन आ रहा है, कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अब फुट का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा, फिट का। तो सीधी सी बात है, फिट एज अ नाउन यूज होगा, इसके आगे कोई और दूसरा नाउन नहीं आ सकता, और फुट एज अ एडजेक्टिव यूज होगा, और इसके साथ कोई ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। ये था प्यारे बच्चों फुट और फिट का फंडा। आप इन्हें एक बार नोट करें अच्छे से, फिर हम एजेंडा और एजेंडम और एक क्राइटेरिया और क्राइटेरियन के बारे में बताता हूं। एक बार नोट कर लो फटाफट से। चलिए मैं इरेज कर देता हूं। अभी मैं 2 एग्जांपल एजेंडा और क्राइटेरियन के लिखूंगा। जैसे मैं लिखूं द एजेंडा बल्कि मैं ऐसा लिखता हूं, हाँ, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज ATTACHED. The agenda of the meeting is attached to the email, ठीक है। एक मैं लिखता हूं, the most important क्राइटेरिया या फिर क्राइटेरियन फॉर मेकिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या फिर क्राइटेरियन में से बताना है क्या आएगा, फॉर मेकिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इज या आर that the candidate must be 18 years old. जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है फॉर मेकिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इज या आर दैट द कैंडिडेट मस्ट बी 18 ईयर ओल्ड। और एक तीसरा एग्जाम्पल मान लो मैं और लिख देता हूं, एक थर्ड एग्जाम्पल। पहले आप मुझे इन दोनों में से बताइए, एजेंडा होगा, एजेंडा में यूज किया जाएगा, क्राइटेरिया यूज होगा, फिर क्राइटेरियन होगा। बताओ शाबाश, फटाफट बताओ। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेन लुकिंग at the ways to reduce
गन वॉयलेंस। जब हम गन वॉयलेंस को रिड्यूस करने की बात करते हैं, जो गोलियां वगैरह चलती रहती हैं, उनसे जो हिंसा होती है, उनको जब रिड्यूस करने की बात करते हैं, द गन कंट्रोल advocates often suggest new criteria या फिर often suggest new criteria या फिर criterion to the agencies। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, उनको जब हम गन वॉयलेंस की बातें करते हैं, जब हम गन के द्वारा जो हिंसा होती है उसकी बात करते हैं, तो उस टाइम जो गन कंट्रोल एडवोकेट्स होते हैं वो ऑफन सजेस्ट करते हैं, अक्सर वो सुझाव देते हैं न्यू क्राइटेरिया का या फिर न्यू क्राइटेरियंस का टू गन एजेंसीज। बताइए क्या है स्टूडेंट? अभी हमने जिक्र किया कि क्राइटेरिया होता है प्लूरल और क्राइटेरियन होता है सिंगुलर। एक बात बताना, जब नए नए सुझाव देते रहते हैं गन कंट्रोल एडवोकेट, जो कि बताते हैं कि कैसे इस हिंसा को जो बंदूक से, गन से जो गोलीबारी से होती है उसको कैसे कम किया जाता है, तो ये टाइम पर नए नए सुझाव देते रहते हैं, उन नए नए क्राइटेरियाज को बताते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब नए नए क्राइटेरियन आएंगे, नया नया क्राइटेरिया देते हैं वो स्टूडेंट, नए क्राइटेरिया देते हैं, प्लूरल सेंस में यूज होगा, न कि क्राइटेरियन, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मेकिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, अरे मोस्ट इंपोर्टेंट बोले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो एक होगी, और एक होगी तो फिर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर क्या होता है? क्राइटेरियन होता है। इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। ये तो कहता है कि सबसे जरूरी बात, अगर किसी कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो 18 साल का होना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात होती है। अहम सबसे जरूरी बोले तो क्या? एक, और एक बोले तो सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो क्राइटेरियन, न कि क्राइटेरिया। ये प्लूरल होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर कहता था एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज अटैच्ड टू द ईमेल। ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। और एक चीज का और ध्यान देना, एजेंडम सिंगुलर होता है और एजेंडा प्लूरल होता है, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आजकल सिर्फ यही माना जाता है कि एजेंडा ही प्लूरल सिंगुलर है, और एजेंडा हमेशा और हमेशा सिंगुलर है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमेशा और हमेशा क्या आएगा? इज आएगा। आगे आने वाले टाइम में एजेंडम वर्ड ही खत्म हो गया प्यारे बच्चों, ये आगे दिखाई नहीं देगा, अब सिर्फ एजेंडा वर्ड ही चलता है, और एजेंडा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। एजेंडा सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही काम करता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एजेंडा को सिंगुलर ही मानना, और उसके साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एजेंडम नाम का शब्द आगे आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ये भाषा का हिस्सा ही नहीं रहने वाला। भाषा का हिस्सा सिर्फ आगे चल करके एजेंडा ही रहेगा, और उसके साथ हमेशा इज, वॉज या फिर हैज का ही यूज किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ में नाउन की हमारी 4th क्लास को यही क्विट कर रहा हूं। एक बार आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लें इनका। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं नाउन की 4th क्लास को यही क्विट कर रहा हूं। आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि अगर ये क्लास आपके फायदे की, आपके लिए प्रोडक्टिव रही, आपके लिए इफेक्टिव रही, तो इसे शेयर जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे ऋषिनगर गली नंबर 1 में मिल सकते हैं। वंदे मातरम मेरी खुद की एकेडमी है। ओके स्टूडेंट्स, हिसार के अंदर ऋषिनगर में गली नंबर 1 में वंदे मातरम अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो मेरी खुद की एकेडमी है, और मैं वहां पे ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हूं डिफेंस एग्जाम्स के लिए, एचएससी, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी में क्लर्क में जो इंग्लिश आती है, एनडीए और सीडीएस में जो इंग्लिश आती है, उनके लिए हम वहां पे काफी अच्छी हमारे पास फैकल्टीज हैं और काफी अच्छी क्लासेस हम वहां पे ऑफलाइन दे रहे हैं। तो अगर जो इच्छुक है, जो विलिंग स्टूडेंट्स है, जो ऑफलाइन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, वो हिसार गली नंबर 1 में वंदे मातरम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।